प्यारे बच्चों, जमात हफ्तुम रियाजी का नया सबक आज हमारा शुरू हो रहा है, जिसका नाम है मुश्तरिक आदे आज़म और मुश्तरिक ज़ू अज़ाफ़ी अक्ल। मुश्तरिक आदे आज़म को मुख्तसर सूरत में मीम ऐन अलिफ इस तरह से लिखते हैं। मीम से मुश्तरिक, ऐन से आद और अलिफ से आज़म, मुश्तरिक आदे आज़म। और ये मीम ज़ाल अलिफ का मतलब है मुश्तरिक ज़ू अज़ाफ़ी अक्ल। तो मुश्तरिक आदे आज़म और मुश्तरिक ज़ू अज़ाफ़ी अक्ल क्या होता है, इसकी तफसील हमें इस सबक में समझना है। आपकी किताब में मीम ज़ाल अलिफ पहले लिखा है और मीम ऐन अलिफ बाद में लिखा है, लेकिन चूँकि इस सबक में पहले मुश्तरिक आदे आज़म की मालूमात दी गई है, उसके बाद मुश्तरिक ज़ू अज़ाफ़ी अक्ल की मालूमात दी गई है, इसलिए हमने यहाँ पर करेक्शन करते हुए मुश्तरिक आदे आज़म पहले लिया है और मुश्तरिक ज़ू अज़ाफ़ी अक्ल बाद में लिया है। मीम ऐन अलिफ को अंग्रेज़ी में HCF कहते हैं। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मुश्तरिक आदे आज़म और मुश्तरिक ज़ू अज़ाफ़ी अक्ल, इसकी तफसील को समझने से पहले दीगर अहम मालूमात जो इस सबक में दी गई है उसे हमें समझना है। आइए ज़रा याद करें, इस उन्वान के तहत यहाँ पर कुछ सवालात दिए गए हैं हमारे लिए, जो हमारी साबिक़ा मालूमात पर मुनहसर है। हमें उन सवालों के जवाबात देना है। पहला सवाल यहाँ है हमारे लिए, सबसे छोटा मुफर्रद अदद यानी प्राइम नंबर कौन सा है? मुफर्रद अदद क्या होता है ये आप जानते हैं। ऐसा अदद जो ख़ुद से और एक से तकसीम हो सकता है पूरा पूरा, लेकिन ख़ुद के और एक के अलावा किसी तीसरे अदद से वो पूरा पूरा तकसीम नहीं हो सकता। ऐसा अदद कहलाता है मुफर्रद अदद, यानी ऐसा अदद जिसके एक और ख़ुद उस अदद के अलावा आद नहीं होते। तो यहाँ सबसे छोटा मुफर्रद अदद पूछा है, क्या आप बता सकते हो सबसे छोटा मुफर्रद अदद कौन सा है? बोलिए। पिछले साल हमने पढ़े हैं, कौन सा है? 2। सबसे छोटा मुफर्रद अदद है 2। तो यहाँ पर जवाब हम लिखेंगे सबसे छोटा मुफर्रद अदद 2 है। सबसे छोटा मुफर्रद अदद 1 नहीं है। 1 ना ही मुफर्रद अदद है ना मुरक्कब अदद है। सबसे छोटा मुफर्रद अदद 2 है। उसके बाद सवाल है, 1 से 50 तक आदाद में कितने मुफर्रद आदाद हैं, उनकी फहरिस्त तैयार कीजिए। 1 से 50 तक आदाद के दरमियान कौन कौन से मुफर्रद आदाद है? तो यहाँ पर हमने 1 से 50 तक आदाद लिखे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 इस तरह से 50 तक हमने ये 50 आदाद लिखे हैं। अब इनमें से हमें ये पहचानना है कि कौन कौन से मुफर्रद आदाद हैं। पिछले साल हमने सीखे हैं किस तरह से हम मुफर्रद आदाद पहचान सकते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि 1 ना ही मुफर्रद अदद है ना ही मुरक्कब अदद है। तो हम 1 के गिर्द इस तरह से चौकोन बना लेंगे। अब 2 से आगे हमें देखना है कौन कौन से मुफर्रद आदाद हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि 2 मुफर्रद अदद है। अब 2 से तकसीम होने वाले जितने आदाद हैं उन सबको हम काट देंगे। ये 4 के बाद 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 और 50। उसके बाद 3 ये मुफर्रद अदद है। 2 हो गया, 3 भी मुफर्रद अदद है।
क्योंकि 3 किसी से तकसीम नहीं होता एक के और ख़ुद के अलावा। अब 3 से तकसीम पजीर जितने भी आदाद हैं उन सबको हम काट देंगे। 3 दूनी 6 ऑलरेडी कट गया, 3 तिया 9, 3 चौक 12 पहले ही कट गया, 3 पंजे 15, 3 छके 18 पहले ही कट गया, 3 सता 21, 3 अठे 24 पहले ही कट गया, 3 नाहे 27, 3 दाए 30 पहले ही कट गया, 30 और 3 33, ये भी 3 से तकसीम होता है। 33 और 3 36 पहले ही कट गया, 36 और 3 39, 39 और 3 42 पहले ही कट गया, 42 और 3 45, 45 और 3 48 पहले ही कट गया। 3 के बाद का मुफर्रद अदद है 5। 5 मुफर्रद अदद है, 5 खुद के और एक के अलावा किसी से तकसीम नहीं होता। तो ये 5 और 5 से तकसीम होने वाले आदाद को हम काट देंगे। तो 5 के बाद 10 पहले ही कट गया, देखिए 10 कटा है, 15 भी कट गया, 20 भी कट गया, 5 पंजे 25, कहाँ है 25? हाँ, इसे हम काट देंगे। 5 छके 30 पहले ही कट गया, 5 सता 35 काट दीजिए, 5 अठे 40 पहले ही कट गया, 5 नाए 45 भी कट गया, 5 दाए 50 भी कट गया। उसके बाद का मुफर्रद अदद देखिए 7 है। तो 7 से तकसीम पजीर आदाद को हम काट देंगे। 7 का 7, 7 दूनी 14 पहले ही कट गया, 7 तिया 21 पहले ही कट गया, 7 चौक 28 पहले ही कट गया, 7 पंजे 35 पहले ही कट गया, 7 छके 42 पहले ही कट गया, 7 सती 49 काट दीजिए। उसके बाद 11 मुफर्रद अदद है ना। तो 11 से तकसीम होने वाले आदाद जो बचे हैं उसमें देखिए 11 दूनी 22 पहले ही कट गया, 11 तिया 33 पहले ही कट गया, 11 चौक 44 पहले ही कट गया। उसके बाद 13 मुफर्रद अदद है, 13 से तकसीम पजीर, 13 दूनी 26 पहले ही कट गया, 13 तिया 39 पहले ही कट गया। इस तरह से अब जो आदाद बचे हैं वो सब मुफर्रद आदाद हैं। तो 1 से 50 तक के मुफर्रद आदाद हम यहाँ पर लिखेंगे। मुफर्रद आदाद देखिए कौन कौन से मुफर्रद आदाद हैं। सबसे पहले तो 2 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 11 के बाद 13 के बाद 17 के बाद 19 के बाद 23 के बाद 23 के बाद 29 के बाद 31 के बाद 37 के बाद 37 के बाद 41 के बाद 43 के बाद 47। तो इस तरह से 1 से 50 तक इतने आदाद मुफर्रद आदाद हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 और 50 के दरमियान या 1 से 50 तक गिनती के आदाद में ये 15 आदाद मुफर्रद आदाद हैं। उसके बाद का सवाल है ज़ैल के आदाद में से जो आदाद मुफर्रद हैं उनके गिर्द दायरा बनाइए। यहाँ देखिए 17 15 4 3 1 2 इस तरह से ये आदाद लिखे गए हैं। इनमें से जो मुफर्रद आदाद हैं, मुफर्रद आदाद यानी ऐसे आदाद जो किसी से तकसीम नहीं होते, खुद से हो सकते हैं या 1 से हो सकते हैं, बाकी किसी से नहीं होते। तो जो मुफर्रद हैं उसके गिर्द दायरा बनाना है हमें। तो 17, क्या 17 मुफर्रद अदद हैं? देखिए अब हमें 1 से 100 तक, कम से कम 1 से 100 तक के आदाद के दरमियान जितने मुफर्रद आदाद हैं ज़बानी याद हो जाने चाहिए। जैसे कि पिछले साल हमने सीखा है 1 से 100 तक 25 ऐसे आदाद हैं जो मुफर्रद आदाद हैं, उनमें 17 भी एक मुफर्रद अदद है। 17 की गिर्द दायरा बनाइए। 15 मुफर्रद अदद नहीं है क्योंकि ये 5 से तकसीम होता है, 3 से भी तकसीम होता है। 4 ये भी नहीं है,
3 है, इसलिए दायरा बना लीजिए। 1 नहीं है, 1 ना मुफर्रद है ना मुरक्कब है। उसके बाद 2 है, 2 तो सबसे छोटा मुफर्रद अदद है। और 2 के बारे में एक बात और मज़ीद आप ध्यान में रखिए कि रियाजी में जितने भी मुफर्रद आदाद हैं, 2 के अलावा सारे के सारे ताक हैं। सिर्फ 2 ऐसा मुफर्रद अदद है जो जुफ्त है, 2 से तकसीम होने वाला जुफ्त। तो 2 ऐसा मुफर्रद अदद है जो जुफ्त है। 2 के अलावा जितने भी मुफर्रद आदाद है, 3, 5, 7, उसके आगे के 11, 13 सब ताक है, 2 से पूरे पूरे तकसीम नहीं होते। उसके बाद 12 ये मुफर्रद नहीं है। 23 ये मुफर्रद अदद है। 27 नहीं है, 35 नहीं है, 41 है, 43 भी है, 58 नहीं है। इकाई में 8 है, 2 से पूरा पूरा तकसीम होता है। 2 के अलावा जो भी जुफ्त अदद होगा वो मुफर्रद अदद हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो 2 से तकसीम हो जाता है। 51 17 तिया 51, 51 मुफर्रद नहीं है, क्योंकि 17 से तकसीम हो जा रहा है। और 5 और 1 6, यानी 3 से भी तकसीम हो जाता है ये पूरा पूरा। उसके बाद 72 ये भी नहीं है, इकाई में 2 आ गए। 79 मुफर्रद अदद है। 1 से 100 तक के 25 मुफर्रद अदाद ये हर बच्चे को ज़बान याद हो जानी चाहिए। 91 13 के पहाड़ी में आता है ना, 13 सती 91, तो 91 भी मुफर्रद अदद नहीं है। 97 ये किसी से तकसीम नहीं होता, ये मुफर्रद अदद है। अब उसके बाद देखिए, हमें समझना है बाहम मुफर्रद आदाद को प्राइम नंबर। मुफर्रद आदाद तो हम समझ गए, जो किसी से तकसीम नहीं होते, एक के और ख़ुद के अलावा, वो हो गए मुफर्रद आदाद। लेकिन बाहम मुफर्रद आदाद, आपस में मुफर्रद आदाद यानी क्या? इससे पहले ये भी आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जो मुफर्रद अदद नहीं है वो कौन सा अदद होगा? मुरक्कब होगा। जिन्हें हमने छोड़ दिया है, मुफर्रद के गिर्द दायरा बनाया है, और जिनको छोड़ दिया वो मुरक्कब है। लेकिन 1 नहीं है, 1 ना तो मुफर्रद अदद है ना मुरक्कब अदद है। 1 के अलावा बाकी जो आदाद हमने यहाँ छोड़े हैं वो मुरक्कब आदाद है। मुरक्कब आदाद वो होते हैं जो 1 के खुद के अलावा भी किसी तीसरे अदद से पूरे पूरे तकसीम हो सकते हैं, वो होते हैं मुरक्कब। और जो 1 के और ख़ुद के अलावा किसी तीसरे अदद से तकसीम नहीं होते, वो होते हैं मुफर्रद आदाद। अब बाहम मुफर्रद आदाद यानी को प्राइम नंबर यानी क्या? तो बाहम मुफर्रद आदाद ये आपस में मुफर्रद आदाद होते हैं। बाहम यानी आपस में। कैसे? बजाते खुद वो मुरक्कब भी हो सकते हैं, लेकिन आपस में वो दोनों के दरमियान वो आपस में मुफर्रद आदाद होते हैं। जिन 2 आदाद का मुश्तरिक आद सिर्फ 1 होता है, मुश्तरिक आद यानी तकसीम करने वाला आदद। अब 2 आदाद हैं, उन दोनों को तकसीम करने वाले कुछ ना कुछ आदाद होंगे। दोनों के मुश्तरिक आद अगर हम देखें तो 1 के अलावा कोई मुश्तरिक आद उनमें नहीं होता। ऐसे 2 आदाद को बाहम मुफर्रद आदाद कहते हैं। भले ही बजाते खुद वो मुरक्कब हो, लेकिन उन दोनों आदाद के दरमियान अगर 1 के अलावा कोई मुश्तरिक आद ना हो तो ऐसी सूरत में वो बाहम मुफर्रद आदाद कहलाते हैं। इन्हें रिलेटिवली प्राइम नंबर्स भी कहते हैं, को प्राइम नंबर भी कहते हैं या रिलेटिवली प्राइम नंबर भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ है 10 और 21, ये बाहम मुफर्रद आदाद हैं। अब देखिए 10 बजाते खुद ये मुफर्रद अदद नहीं है, क्योंकि 2 से भी तकसीम होता है, 5 से भी तकसीम होता है। 21 भी मुफर्रद अदद नहीं है, क्योंकि 7 से भी तकसीम होता है, 3 से भी तकसीम होता है। ये 10 और 21 दोनों भी मुफर्रद नहीं है, लेकिन बाहम मुफर्रद है। वो कैसे? तो देखिए यहाँ लिखेंगे हम 10 के आद,
किसके आद? आद यानी तकसीम करने वाले आदात। अब 10 के आद यानी 10 को तकसीम करने वाले आदात कौन कौन से हैं? 10 को तकसीम करने वाले आदात, सबसे पहले तो एक हर किसी को तकसीम करता है पूरा पूरा। एक हर आदत का, हर मुफर्रद अदद हो चाहे मुरक्कब अदद हो, किसी भी आदत का पहला आद एक होता है, क्योंकि एक तो किसी को भी पूरा पूरा तकसीम कर सकता है। तो 10 के आद में पहला आद एक होगा। एक के बाद देखेंगे हम दो 10 को पूरा पूरा तकसीम करता है तो 2 भी 10 का आद है। 2 के बाद 3 नहीं करता, 3 के बाद 4 नहीं करता, 5 10 को पूरा पूरा तकसीम करता है तो 5 भी 10 का आद है। अब 10 के आद में 5 आ गया, 5 10 से आधा है 5, यानी 10 इस आदत का आधा 5 है। तो आधा आदत जब आ जाता है आद में, उसके बाद खुद वही अदद उसका आद होता है। 5 के बाद 5 और 10 के बीच में कोई 10 को पूरा पूरा तकसीम कर ही नहीं सकता। तो 1 2 5 और 10 ये हो गए 10 के आद। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे 21 के आद। 21 के आद यानी 21 को पूरा पूरा तकसीम करने वाले आदात, जाहिर है पहला आद 1 होगा। 1 के बाद 2 21 को पूरा पूरा तकसीम नहीं कर सकता क्योंकि इकाई में यहाँ 1 है। 3 करता है, 3 7 21। 4 नहीं करता, जब 2 नहीं कर सकता तो 4 बिल्कुल नहीं कर सकता। 5 नहीं कर सकता क्योंकि इकाई में यहाँ 1 है। 6 नहीं करता है। 7 करता है, 7 तिया 21। 7 तिया 21 पर हम पहुँच गए। अब तिया पर जब पहुँच गए हम तो फिर आप दूनी पर पहुँचना है। कितने दूनी 21 होते हैं? तो दूनी 21 हो ही नहीं सकते क्योंकि 21 को 2 तकसीम करता ही नहीं। तो डायरेक्ट 21 को सिर्फ खुद 21 ही तकसीम करेगा। फिर 7 के बाद आप 10 के आद देखिए, 1 2 5 10। 21 के आद देखिए, 1 3 7 21। तो यहाँ पर एक जो है यहाँ भी है और यहाँ भी। 10 के आद में भी 1 है, 21 के आद में भी 1 है, लेकिन 1 को अगर छोड़ दिया जाए तो 2 यहाँ है लेकिन 21 के आद में नहीं है। 5 10 के आद में है लेकिन 21 के आद में नहीं है। 10 के आद में है लेकिन 21 के आद में नहीं है। उसी तरह ये 3 21 के आद में है लेकिन 10 के आद में नहीं है। 7 यहाँ है, ऊपर नहीं है। 21 यहाँ है, ऊपर नहीं है। यानी 1 के अलावा कोई मुश्तरिक है क्या? मुश्तरिक यानी जो दोनों जगह है। 1 के अलावा दोनों के आद में कोई मुश्तरिक आद नहीं है। तो ऐसे आदात जिनके आद में 1 के अलावा कोई मुश्तरिक ना हो, ऐसे आदात को बाहम मुफर्रद आदात कहते हैं। मतलब 10 के आद अलग, 21 के आद अलग, एक भी आद मुश्तरिक नहीं है 1 के अलावा। अब 1 के बारे में तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 1 तो हर किसी का आद है, 1 तो मुश्तरिक रहने वाला है, लेकिन 1 के अलावा और कोई मुश्तरिक आद नहीं है। लिहाजा 10 और 21 ये बाहम मुफर्रद आदात हैं। इस तरह से कोई भी 2 आदात, चाहे वो मुरक्कब आदात हो, मुफर्रद आदात हो, कोई भी आदात हो, वो आपस में बाहम मुफर्रद आदात हो सकते हैं अगर उनके आद में 1 के अलावा कोई मुश्तरिक आद ना हो। यहाँ पर कुछ बाहम मुफर्रद आदात की जोड़ियाँ लिखी गई है, जैसे 3 और 8, 4 और 9, 21 और 22, 22 और 23, 23 और 24। ये ऐसे आदात हैं, आदात की जोड़ियाँ हैं जो बाहम मुफर्रद आदात हैं। इस तरह से हम तस्दीक करके देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए एक ख़ास बात लिखी है कि 2 मुतवातिर आदात बाहम मुफर्रद आदात होते हैं। ये बहुत अहम बात यहाँ लिखी है। 2 मुतवातिर आदात बाहम मुफर्रद आदात होते हैं। मुतवातिर आदात यानी देखिए यहाँ 23 और 24, 23 के बाद 24 आता है, 22 के बाद 23, 21 के बाद 22, है ना। ये तो मुतवातिर नहीं है, लेकिन ये 3 जोड़ियाँ ऐसी है जो मुतवातिर एक के बाद एक आने वाले आदात है। जैसे अगर मैं ले लूँ यहाँ 51 और
52, 51 और 52 ये मुतवातिर आने वाले आदाद है, ये बाहम मुफर्रद आदाद ही होते हैं, हम इसकी तस्दीक कर सकते हैं। लगातार आने वाले जो आदाद होते हैं गिनती में वो बाहम मुफर्रद आदाद होते हैं। इसके बाद है देखिए, आइए समझ लें इस उन्वान के तहत हमें अब समझना है जोड़ मुफर्रद आदाद। इससे पहले हमने बाहम मुफर्रद आदाद सीखे हैं, अब जोड़ मुफर्रद आदाद यानी क्या? ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन, आपने नाम सुना है? ट्विन यानी जुड़वा, एक साथ दो बच्चे जब होते हैं जुड़वा बच्चे कहते हैं उन्हें, ट्विन्स कहते हैं ना उन्हें। तो जोड़ मुफर्रद आदाद यानी क्या? तो मुफर्रद आदाद में भी कुछ ट्विन्स होते हैं, कुछ जुड़वा होते हैं। वो कौन से जुड़वा होते हैं? देखिए, जिन दो मुफर्रद आदाद के दरमियान फ़र्क 2 होता है, 2 का फ़र्क अगर है उनके दरमियान सिर्फ, तो ऐसे दो मुफर्रद आदाद को ट्विन्स मुफर्रद आदाद, जोड़ मुफर्रद आदाद कहते हैं। जैसे यहाँ पर मिसालें दी गई है 3 और 5, 5 और 7, 11 और 13, 29 और 31। जैसे हमने 1 से 50 तक के 15 मुफर्रद आदाद यहाँ पर लिखे थे, इनमें कौन कौन ट्विन्स है, कौन कौन जोड़ मुफर्रद आदाद है? देखिए, जोड़ मुफर्रद आदाद को ऐसे याद रखिए आप, जुड़वा मुफर्रद आदाद, समझे? और जुड़वा यानी कैसे? जिनके दरमियान सिर्फ 2 का फ़र्क हो। जैसे 2 और 3 के दरमियान कितने का फ़र्क है? 1 का फ़र्क है, 2 और 1 3 होते हैं, तो ये दोनों भी जुड़वा नहीं हो सकते। 3 और 5 ये जोड़ मुफर्रद आदाद हैं। 5 और 7 ये भी जोड़ मुफर्रद आदाद है। उसके बाद 7 और 11 नहीं, 11 और 13 ये भी जोड़ मुफर्रद आदाद है। फिर 13 17 नहीं, 17 और 19 ये भी जोड़ मुफर्रद आदाद है। 19 23 नहीं, 23 29 नहीं, 29 और 31 ये भी जोड़ मुफर्रद आदाद है, क्योंकि 2 का ही फ़र्क है, 29 और 2 31। उसके बाद 37 41 43 ये दोनों 41 और 43 ये भी जोड़ मुफर्रद आदाद है, क्योंकि गिनती बेशुमार है। गिनती बेशुमार है यानी जो मुफर्रद आदाद भी बेशुमार है। सबसे छोटा मुफर्रद आदाद 2 है, लेकिन सबसे बड़ा मुफर्रद आदाद कोई बता नहीं सकता। जहाँ तक गिनती है वहाँ तक मुफर्रद आदाद मिलते ही रहेंगे। तो मुफर्रद आदाद भी बेशुमार हैं, और जब मुफर्रद आदाद बेशुमार हैं तो जोड़ मुफर्रद आदाद भी बेशुमार हैं। ओके।